वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग लूसेंट बुक के 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे और यह जो प्रश्न है तो बार बार एग्जाम में यह रिपीटेड होता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग में के उपचार में होता है। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो किए थे जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गल्फड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 के बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 का विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और कहां थी ये? तो उत्तर प्रदेश में थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी, जिसको हम लोग कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिवता की खोज किए हेनरी बेकरेल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किया रॉटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल बंबई से थाने तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम रेल का आरंभ 1853 में हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 200 देश सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद
होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ खेल हुआ था? तो सन 2016 में ओलंपिक का खेल हुआ था रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा का कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का मुर्रा नस्ल का भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो विशाल हरियाणा पार्टी रॉ वीरेंद्र सिंह ने बनाई। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,222 किलोमीटर फैला हुआ है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहे थे लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा में अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस अर्थात यूनान में 1896 में हुआ। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो भारत हॉकी में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक मॉस्को में 1980 में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लुसान स्विट्जरलैंड में।
सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुआ। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होगा। सन 2022 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में प्रथम बार पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर आत्मर्य सेन को भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विख्यात रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुवों में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमरादी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी जापान की जुनोको तवाई। यह जापान की जुनोको तवाई प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षुक थे इनके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो मुगल बादशाह था वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक थे लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद।
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ग्रुप जो है डोनर ग्रुप कहलाता है, अर्थात सर्वदाता ग्रुप कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रताप में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद फौज का स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने दिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो रूस के निवासी थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन, वर्तमान में उसे रेनमिन बोला जाता है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस का संस्थापक हैं हेनरी डुनॉन्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला कहलाती है सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। विश्व में अबरक या मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में मीका का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाले गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धुआं सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। केसीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो केसीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में लाल अस्थि मंजा में होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मंजा अर्थात बोन मेरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुई थी? तो 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया। एक दल था उदारवादी और दूसरा दल था उग्रवादी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनाया। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में आयोजित हुआ। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस देश में आयोजित हुआ। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ हुए? तो वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों में जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भारत का जो संघीय क्षेत्र है दादरा और नगर हवेली का राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में दक्षिण सूडान की राजधानी थी जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। भारत के सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र बना। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है एस्टिफिज। कहाँ पाई जाती है? तो कान में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो पाया जाता है जांघ की हड्डी में। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका अर्थात रेड बीसी का जीवन काल कितना होता है? तो रेड बीसी का आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गिल्विनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में सन 1939 में किया गया।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। भारत में भाषा के आधार बनने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत पर पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? तो 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह थे मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है आयरन और क्रोमियम और निकेल के साथ मिलकर बनाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है कॉपर और तथा टीन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किए। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतरी तांबे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को
होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो समान परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह है शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो सूर्य में सर्वाधिक है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेलरी पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लेता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जो राजस्थान में स्थित है वहां किया गया। और कब किया गया? तो 14 मई 1974। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के हम लोग हार्डवेयर भाग को स्पर्श कर सकते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडोन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज लेड स्टेनर ने की। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1 अर्थात स्पुतनिक प्रथम। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति कहलाती है रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल का सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियां गल्फड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कोहिनूर हीरा जो है नादिर शाह अपने साथ लूटकर ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसके लिए इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जिससे कि अगर गैस लीकेज हुए तो उसका पता चल सके। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। एक किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? तो एक किलोबाइट अर्थात केबी में 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में किया। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने की। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर आत्रेय सेन को भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बनाया गया? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने किया।
भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। शहीद ए आजम का नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है केरल राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कथकली का संबंध केरल से है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हैं वामेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? तो 1913 ईस्वी में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू किया गया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लगा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोदी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोदी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण को लेते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी का संस्थापक है हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम
25 वर्ष आयु होनी चाहिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाए थे। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज का खाद्य भाग है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर अर्थात जिसको हम लोग सुन सकते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्र कला शैली है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य का लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहला भारतीय था मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग में प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश के तारे टिमटिमाते दिखते हैं। तो आकाश के तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है। टाका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर में टीना व सीसा धातु का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेटाइना टेरेसोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के प्रयोग से दूध में पानी की मात्रा को मापा जा सकता है।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग विटामिन B3 के कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत या तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रासव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रासव तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो एस्पियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैडम क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे? तो सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायोरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बिछेंद्री पाल।
डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो संयुक्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा अर्थात अस्थाई सदन। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। लाई हड़ौबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हड़ौबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखा? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखे। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में आयोजित किया गया, जो कहां पे हुआ था? तो नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? तो खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ रूस में।
संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। एल्जीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एल्जीमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइडेड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक शब्द फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसी के साथ हम लोग लुसेंट बुक के टॉप 1000 प्रश्नों से 1000 प्रश्नों से 500 प्रश्न को डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।